नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th सप्लीमेंट्री 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th इंग्लिश में जो सप्लीमेंट्री है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है, जिसमें सेक्शन सी को आज हम कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोस भी हम इसी प्रकार के बना चुके हैं। उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें और अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं। उन सभी को यदि आप कर लेते हैं कंप्लीट तो आपकी एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और साथ में इम्पोर्टेंट लेटर, एप्लीकेशन है ना, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें भी मैं पहले कवर कर चुका हूँ। उनको सप्लीमेंट्री क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है माय फ्रेंड लिव्स, रिक्त स्थान न्यू दिल्ली, इन, एट और इनटू, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जैसे यहाँ पर न्यू दिल्ली दिया गया है, इसके स्थान पर यदि किसी छोटे स्थान की बात होती तो हम वहाँ पर एट लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ न्यू दिल्ली दिया है। अब न्यू दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली एक बड़ी जगह है, तो यहाँ पर इन आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वुड, कुड और शुड। तो ध्यान देना आप। यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया है लिस्ट, तो लिस्ट के साथ में हमेशा क्या आता है? शुड आता है। तो जैसे ही आपको वाक्य में लिस्ट दिखाई दे और ऑप्शन में यदि शुड दिखाई दे तो आपको शुड ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राम प्रीफर मिल्क टी। तो इसमें एट, टू और देन में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी एक कीवर्ड है प्रीफर। प्रीफर शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलता है। क्या लेके चलता है? टू। तो जब भी वाक्य में आपको प्रीफर दिखाई दे, जूनियर दिखाई दे, सीनियर दिखाई दे और रिक्त स्थान का पूछा जाए तो आपको क्या लगा देना है? टू लगा देना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर डेविड इज यूरोपियन। इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है ए एन द में से किसी एक का। तो ये यूरोपियन जो यहाँ पर नाउन लिखी हुई है इसका हम उच्चारण देखेंगे तो इसका उच्चारण होगा यूरोपियन। तो यह से इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है। और जब किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो हम उसमें ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। अगला है आई हैव फ्रेंड्स। मच और मैनी में से किसी एक का प्रयोग करना है। देखिए, मच का जो प्रयोग होता है वो मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए। यदि यहाँ पर कोई नाउन ऐसी होती जिसको हम गिनते नहीं हैं, उसको तोलते हैं या नापते हैं, तो मच का प्रयोग होता है। और यदि नाउन ऐसी हो जिसको हम गिनते हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, मेरे 5 फ्रेंड हैं, मेरे भाई के 2 फ्रेंड हैं, तो हमने गिन लिया कि 5 फ्रेंड हैं, एक के और एक के 2 हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जब काउंटेबल हो तो हम वहाँ पर मैनी का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में पहला है ए ओब्लिक एप्पल ओब्लिक एन ओब्लिक डे ओब्लिक द ओब्लिक कीप्स, ऐसे ही वर्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव। माफ़ कीजिएगा, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर एक सेंटेंस बनाना है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। मीन्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है ही डज हिज ड्यूटी। इसको नेगेटिव करना है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं पहले भी और इनके स्पेशल वीडियोस में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो उन वीडियोस को आप पहले देखें और उसके बाद में आप अपने अच्छे से तैयारी करें। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेंटेंस दिया जाए और उस सेंटेंस में पहले से ही डू, डिड या फिर डज दिया हुआ हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम नेगेटिव करते हैं तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर डू, डिड या डज दिया गया है उसके आगे हमें नॉट डू लगाना है बस, यदि नेगेटिव करना है तो। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा ही डज दिया गया है
तो डज के आगे हमने नॉट लगा दिया, हिज ड्यूटी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला है द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, कंबाइंड दिस सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन सो दैट का प्रयोग करना है। तो सो दैट बहुत ही ईजी है, इसका भी हमने स्पेशल वीडियो बनाया है और हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको देख लेना आप। देखिए सो कहाँ लगता है, सो वाक्य में यदि वेरी दिया हुआ है तो वेरी को हटाकर सो लगा देते हैं, और वाक्य में यदि वेरी नहीं दिया गया है तो यहाँ पर देखो ये हाई लिखा हुआ है, ये हाई क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के पहले हम सो लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, द फैन इज सो हाई, जी एच है ना, हाई, दोनों वाक्यों के बीच में दैट, और पूरा वाक्य ऐसा कैसे ही। तो आंसर हो गया आपका द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। अगला है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, मतलब इफ़ के स्थान पर हमें अनलेस का प्रयोग करना है। बहुत से वीडियोज़ हमने बनाए हैं स्पेशल रिमूव इफ़ यूज़ ऑफ अनलेस के लिए बनाए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। ग्रामर फॉर ऑल प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ग्रामर का पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। वाक्य में जहाँ पर इफ़ दिया गया है वहाँ पर क्या लगा देंगे, अनलेस लगा देंगे, इफ़ को हटाकर अनलेस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वाक्य में डू नॉट डिड नॉट जो भी दिया गया है उसको भी हटा देते हैं, तो अनलेस के बाद में यू सब्जेक्ट, अब डू नॉट हट जाएगा तो क्या बचा, वर्क हार्ड। ठीक है, यू विल फेल, कुछ नहीं करना है। जब वाक्य से हम इफ़ हटाते हैं तो इफ़ के साथ साथ वाक्य में डू नॉट डिड नॉट या डज नॉट आता है तो वो भी हट जाता है। ठीक है, और इफ़ को हटाकर अनलेस लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, जॉइन दिस टू सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का यहाँ पर प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। नाइदर नॉर का अर्थ होता है कि ना तो ये और ना ही ये। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सीता गा नहीं सकती, मतलब नहीं गाती है, और सीता नृत्य नहीं करती है। तो सीता ना तो गाती है और ना ही डांस करती है, ऐसा होगा ये। तो देखिए इसका आंसर होगा सीता नाइदर सिंग नॉर डांस। यहाँ पर ये जो डू ये डज नॉट दिया गया है ये हट जाएगा, है ना, ये इसलिए हट जाएगा क्योंकि नाइदर नॉर अपने आप में ही नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो एक बार और आंसर बता देता हूँ, सीता नाइदर सिंग नॉर डांस। ओके, क्वेश्चन नंबर छठा है इसी का, चेंज द वॉइस, जैसे मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, चेंज द वॉइस करना। चेंज द वॉइस मतलब एक्टिव वाइज सेंटेंस को पैसिव वॉइस करना है। एक्टिव से पैसिव भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि क्लास 12th के हिसाब से ए टू जेड ग्रामर, चाहे उसमें कुछ भी दिया गया हो, सारी हमने कंप्लीट कर दी है। तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देखें और अच्छे से तैयारी करें। इसको पैसिव वॉइस करना है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं कि ये किस टेंस का है। तो इसमें देखो वर्ब है टीचेस, टीचेस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, टीच में ई एस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अब जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो जब हम इसको पैसिव वॉइस करें तो इसके आगे वाले टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और वो होती है इज, एम और आर। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, तो हिंदी को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आए तो क्या हो गया, हिंदी। हिंदी के साथ में ई जे एम आर में से ई जाएगा, हिंदी इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टी ए यू जी एच टी, बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया है। अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर जरूर करें। और आपको यदि कक्षा 12वीं में अभी सप्लीमेंट्री है जिसका 14 सितंबर के दिन पेपर है, तो इसके माध्यम से आप अच्छे से तैयारी करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 6 है ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो इसको क्या करना है, चेंज द नरेशन। नरेशन मतलब इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच का रूल क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच के बहुत सारे रूल होते हैं, उसमें हमें मेन जो चेंज करना रहता है वो रहता है कि इन्वर्टेड कामा हटाकर दोनों वाक्यों के बीच में हम दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट,
और भी बहुत सारे चेंज होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब जब हमने नरेशन पढ़ा या मैंने आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो सेंटेंस है जैसे लिखा हुआ है ही सेज, इसमें जो ये वर्ब है से, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस की हो तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ परिवर्तन ये होगा कि इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अब से में एस लग गया तो ये जो वर्ब हुई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हुई। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या परिवर्तन होता है, सिर्फ ही सेज ऐसा कैसे ही, इन्वर्टेड कामा है तो उसको हटा देंगे, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे और पूरा वाक्य ऐसा कैसे ही लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता चुका हूं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देखें और अच्छे से तैयारी करें। साथ ही आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।